नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गौरव सिंह नेगी है और मैं अपने चैनल जिसका नाम द गूज़बम्प टेल्स है के माध्यम से देश दुनिया के अनोखे किस्से कथाएं व रोचक कहानियां अपने अंदाज में अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। त्रेता युग में एक ऋषि जिनका नाम शांतनु था और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब आवाभगत की और सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव व पुत्र भवती भव। यह आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि हे ऋषि, क्या तुम्हारा तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा। इस पर नारद जी ने कहा कि हे ज्ञानवंती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमिषारण्य वन में वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब ऋषि और उनकी पत्नी ने नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ कि यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वे अंधे हो गए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल द गूज़बम्प टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।